स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। दरअसल यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। लगातार जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रही हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पंचायत चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि अब विधानसभा चुनाव इसके बाद होने हैं। और आपको बता दें, अगर विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को जीत दर्ज करनी है तो उसका जो रास्ता है वो गांवों से होकर जाता है। यानी कि अगर जमीनी स्तर पर काम होंगे तो फिर जो ये पार्टियां हैं उन्हें जो विधानसभा चुनाव है उनमें भी वोट मिलेंगे। और पंचायत चुनाव को लेकर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ पर जौनपुर के तरसावा से ग्राम प्रधान डॉक्टर हरिराम राजभर जी मौजूद हैं। हरिराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। आपका भी स्वागत सर। हरिराम जी, सीधा सवाल पूछूंगा आपसे। अगर तरसावा में विकास के कामों की बात की जाए तो कौन कौन से काम वहां पर आपने किए अभी तक? सर आपके बात काटते हुए मैं पहले हाँ जी। स्वर्गीय माता पिता जी के कोट कोट प्रणाम करता हूँ। उसके बाद अपने गुरु डॉक्टर कमलेश जसवंत परिक जी को कोट कोट प्रणाम या नमन करते हुए आप बात आगे बढ़ाइए। हम सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि आपने अगर वहां पर विकास के कामों की बात की जाए तो कौन से विकास के काम किए हैं? अगर आपको जनता का वोट चाहिए तो फिर आपने ऐसे कौन से काम वहां पर किए हैं कि जनता आपको वोट दे? सबका साथ, गांव का विकास। हमने जी गांव में जी 9 इंटरलॉकिंग जी 9 इंटरलॉकिंग आने जाने के लिए रास्ते, पानी के सिंचाई के लिए नाली खुदवाई, चकमार्ग जो है कि कम से कम 2600 बनवाए, और जल निगम से जल निगम को पानी के टंकी के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। ठीक। और इस विद्यालय का, प्राइमरी विद्यालय का 2 विद्यालय है, कायाकल्प में पलट दिया। ठीक। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए कई बार क्या होता है कि कार्यकाल पूरा हो जाता है लेकिन उसके बाद भी सारे विकास के काम पूरे नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपको एक बार फिर से दोबारा मौका मिलता है तो वो कौन से काम होंगे जिन पर आपका जोर रहेगा या फिर जिन कामों को आप अब आगे अपने कार्यकाल में करना चाहेंगे? आगे आगे हमें समय मिल गया, जितने काम अधूरे हैं वो हम सब पूरे करेंगे। प्राथमिकता क्या रहेगी सर? अब तक जितने हम काम किए हैं, वृद्धा पेंशन, जैसे कि निराश्रित महिलाएं पेंशन, विधवा पेंशन हमने 50 तो करवाया, और वृद्धा पेंशन यानी 60 120 करवाए हैं, और दिव्यांग यानी विकलांग पेंशन 10। और अब काम करते करते जो है हमारा मन ये कह रहा है कि पब्लिक दोबारा हमको लाइक करे। और मैं अपने गांव वासियों से निवेदन करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य वोट समझ बूझ के डालें। और इसके बाद नए साल की या क्रिसमस डे की शुभकामनाएं ग्रामवासियों को, पूरे देशवासियों को, आप सभी को जो कि ठीक है। अच्छा, एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल पंचायत चुनाव नजदीक है और देश में किसान आंदोलन का मुद्दा इस वक्त हावी है। जब गांव की बात आती है तो फिर किसानों का जिक्र जरूर होता है, और अगर किसानों का जिक्र होता है तो उसका असर वोटों पर भी पड़ता है। अगर क्या कहेंगे, क्या जो तरसावा है वहां पर जो किसानों का मुद्दा है वो कितना हावी है? क्या उसका असर पंचायत चुनाव पर पड़ता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहेंगे जो किसान आंदोलन है उसका तरसावा में कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है, और वहां पर जो है जनता को जो है विकास के कामों से मतलब है, और आप जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि आप वहां पर विकास के काम करेंगे। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिराम जी। बताइए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और हमने अपने राज्य मंत्री जी से अपने गांव के विकास के लिए इंटरलॉकिंग उनके जरिए अपने प्रस्ताव पे दिया, उन्होंने पास किया, काम हो रहा है। 1 किलोमीटर का पिच रोड उनको प्रस्तावित किया गया, वो पास कर लिए, वो भी काम हो रहा है। मैं गांव के विकास के लिए हमेशा तत्पर हूं, चाहे जो भी काम हो।
चलिए ठीक है, तो आप गांव वालों को ये भरोसा दे रहे हैं कि जब भी अब चुनाव होंगे, अगर आपकी सरकार एक बार फिर से आप अगर वहां पर प्रधान चुने जाते हैं तो फिर आप वहां पर विकास के काम करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हरिराम राजभर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि जनता का समर्थन भी आपको वहां पर मिलेगा और आप एक बार फिर से वहां पर विजयी होंगे और जो विकास के काम अधूरे रह गए हैं, जो काम वो कार्यकाल खत्म होने के कारण आप पूरे नहीं कर पाए थे, उनको भी आप पूरा करेंगे। फिलहाल जी इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।